अकेला हिरण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अकेला हिरण रहता था। यह हिरण अपनी कमजोरी के बावजूद एक बहुत शक्तिशाली आत्मविश्वास के साथ जीता था। उसका नाम ध्वज था और वह गांव के पास के जंगल में अपनी आवास स्थली बना रखा था। यह हिरण छोटा होने के कारण अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। ध्वज का जीवन बहुत ही सामान्य था, लेकिन उसने कभी अपनी कमजोरियों को अपनी हार नहीं मानने दिया। उसकी आंधी से भरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वह अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। एक दिन गांव के पास की एक बड़ी जंगल में एक शेर आया। यह शेर बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली था और वह गांव वालों को डरा रहा था। लोग घरों में बंद हो जाते थे और वह गांव के चारों ओर का भय महसूस करता था। इस भय के माहौल में भी ध्वज ने अपना साहस दिखाया और फैसला किया कि वह शेर से सामना करेगा। यह फैसला उसके अजीब चमकते हुए नजरों में से आया था, जिसने उसे दूसरों से अलग बनाता था। ध्वज ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शेर के सामने आने का निर्णय लिया। वह जंगल की गहराइयों से निकला और शेर की ओर बढ़ा। शेर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तू क्या करने आया है, छोटे हिरण? ध्वज ने उत्साह से जवाब दिया, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने आया हूँ। शेर ने हंसते हुए कहा, तू यह कैसे करेगा, छोटे हिरण? तू तो मेरे सामने ही डर के मारे गया है। ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कमजोरियां मेरी ताकत नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है। उसके बावजूद शेर ने ध्वज के सामने अपनी भयंकरता दिखाई और उसे डरा देने की कोशिश की, लेकिन ध्वज ने अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए ध्वज ने शेर के सामने अपनी छोटी सी स्वतंत्रता दिखाई। वह शेर की आंखों में देखा कि भय के स्थान पर आश्चर्य और आत्मनिर्भरता थी। शेर ने हेरफेर में ध्वज की तरफ देखते हुए कहा, तू सचमुच अद्भुत है, छोटे हिरण। मैंने सोचा था कि तू मेरे सामने ही डर जाएगा, लेकिन तूने मेरे आंखों में दिखाया कि असली ताकत आत्मविश्वास में होती है। ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी सोचे, शेर भयंकर हो सकता है, लेकिन वह अकेला नहीं है। मेरे पास तो भले ही कमजोरियां हो, पर मैं अपनी अकेलापन में भी अपनी ताकत ढूंढना जानता हूँ। शेर ने गहराई से सुना और ध्वज की बातों को समझने का प्रयास किया। उसने ध्वज से कहा, तूने मुझे एक नई सीख सिखाई है, छोटे हिरण। ताकत सिर्फ भयंकरता में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में भी होती है। ध्वज ने कहा, हाँ, शक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन अगर आप खुद को अपनी शक्तियों से बाहर रखेंगे तो यह आपके लिए भयानक हो सकता है। शेर ने विचार किया और बोला, तू सही कह रहा है, छोटे हिरण। मैंने तेरे सामने अपना अद्भुतता छिपा रखा था, पर तूने मुझसे अधिक दिखाया। ध्वज ने कहा, हम सभी अपनी अद्भुतता को छिपा बैठते हैं, शेर भी, लेकिन हर किसी की अद्भुतता अद्वितीय होती है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। शेर ने ध्वज को आदर से देखा और कहा, तू नहीं डरा, छोटे हिरण, बल्कि तूने मुझसे बहुत कुछ सिखाया है। मैं भी अब समझता हूँ कि शक्ति सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि आत्मविश्वास में है। इसके बाद ध्वज और शेर ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की। शेर ने ध्वज से कहा, तू मेरा अच्छा दोस्त है और मैं तुझसे कुछ सीखा हूँ। ध्वज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं, चाहे हमारी शक्तियाँ कितनी भी अलग क्यों ना हो। इसके बाद ध्वज और शेर ने अपनी दोस्ती को मजबूत करते हुए उनका साथीपन गहरा हुआ। ध्वज ने शेर को जंगल की सुंदरता का दर्शन कराया और शेर ने ध्वज को अपने बागीरा और उसके साथियों के साथ मिलकर खेलने का मौका दिया। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे के साथ अपनी कहानियाँ बांटते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा हादसा हुआ। वहाँ एक शिकारी दल आया और शेर को अपना निशाना बना लिया।
शेर ने ध्वज को बताया और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। ध्वज ने शेर को बताया कि उसकी तेज गति और छल के बजाय उन्हें साथ मिलकर एक चालबाजी चाहिए। शेर ने सहमति दी और उन्होंने मिलकर जंगल में चली गई शिकारियों का सामना किया। यह चालबाजी से शिकारियों को बहुत ही चौंकाने वाला अनुभव हुआ। उन्होंने ध्वज और शेर की ताकत को देखकर वे बिल्कुल हैरान रह गए। शिकारियों को भागते हुए जंगल में वापस जाना पड़ा और शेर और ध्वज ने एक बड़ी हास्य भरी जंगली पार्टी का आयोजन किया। इसके बाद ध्वज ने शेर से कहा, शक्ति के साथ साथ आत्मविश्वास और साहस भी हमें अनगिनत समस्याओं से निकलने में मदद कर सकते हैं। शेर ने धन्यवाद दिया और कहा, तूने मुझे सिखाया कि हमें कभी भी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वज ने भी कहा, हाँ, हार वह होती है जब हम खुद को हार मान लेते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। इसके बाद ध्वज और शेर ने एक दूसरे का साथ निभाते हुए जंगल की सुंदरता और उसमें छुपी विविधता का आनंद लिया। उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन के हर क्षण को मजेदार बना दिया और उनकी अद्भुत कहानी गांव वालों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। ध्वज और शेर की दोस्ती ने जंगल की सारी जानवरों को भी प्रेरित किया। उनका एक समृद्धि जंगल में एक नया मित्रता का पर्व बना। उन्होंने एक करके जंगल के अन्य निवासियों को साथ लाने में मदद की और साथ में खेतीहर खुलकर खेलने का आनंद लिया। ध्वज ने जंगल के मेले का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल और क्रियाएं शामिल थी। जंगल के सभी पशुओं ने उस इवेंट में भाग लिया और एक दूसरे से मिलकर एक साथ मनोरंजन किया। ध्वज ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें वह जंगल के सभी पशुओं को अपने अनुभवों और सीखों का साझा करने के लिए बुलाए। इसके जरिए वहने एक अद्वितीय समुदाय की भावना और एकजुटता की भावना बढ़ाई। जंगल की खुशहाली ने इस क्षेत्र के सभी पशुओं को मिलकर एक सशक्त और समर्थ जंगली समुदाय बना दिया। ध्वज ने सिखाया कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम सभी को सशक्त बनाते हैं और जीवन को अधिक मजेदार बना सकते हैं। धीरे धीरे ध्वज की दोस्ती ने पूरे जंगल को प्रभावित किया और सभी पशुओं को एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उनकी एकता और सामर्थ्य ने जंगल को एक सुरक्षित और साथीपनपूर्ण स्थान बना दिया। ध्वज ने शेर के साथ एक नया जीवन बनाया और जंगल को एक अद्वितीय समुदाय का हिस्सा बनाया। उनकी कहानी जंगल के प्रत्येक पशु को सिखाती रही कि साथीपन, सामर्थ्य और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके साथ ध्वज और शेर की कहानी जंगल के सभी निवासियों के दिलों में बस गई और उन्हें यह सिखाने वाली रही कि जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो जाती है।